हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जेसिका जोन्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 के बारे में। ताकि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि होप ने खुद की ही जान ले ली थी ताकि जेसिका किलग्रेव की जान ले ले, तो इसके आगे से यहाँ की स्टोरी चालू होती है। पर जेसिका को इसके पास्ट का एक विजन आता है जिसमें ये एक ट्रक में किसी के साथ जा रही थी, तब अचानक से इसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके पास ट्रिश और इसकी माँ आते हैं। अब यहीं से ट्रिश और इसकी दोस्ती की शुरुआत होती है। अब जब प्रेजेंट में सीन वापस आता है तो हम लोग देख पाते हैं कि र्यूबिन बहुत ज्यादा डर गई थी और वो अभी भी जेसिका को उल्टा सीधा बोले जा रही थी। यहाँ पर मैल्कम सब कुछ संभालता है और हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका को किसी भी तरह से यहाँ पर अब किलग्रेव को मारना था। जैसे वो सभी लोगों से बोलती है कि तुम्हें कुछ भी पुलिस को नहीं बताना है, क्योंकि अगर तुम पुलिस को कुछ भी बताओगे तो वो लोग तुम्हें ही पागल समझेंगे। जैसे ये लोग एक झूठी कहानी बनाते हैं जहाँ पर जेसिका ने अपने क्लाइंट की फ्री होने की खुशी में एक पार्टी रखी थी, पर वहाँ पर आने के बाद क्योंकि होप को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था, इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद सभी लोग पुलिस वालों के सामने यही बोलते हैं, जिस वजह से पुलिस वालों को इस बात पर यकीन हो जाता है और वो तुरंत ही होप के केस को सुसाइड का नाम देकर उस केस को बंद कर देते हैं। लेकिन जेसिका इस चीज़ से बहुत ज़्यादा टूट गई थी क्योंकि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी कि ये होप को छुड़वा सके और ये उसी काम में असफल रही थी। अब ये ट्रिश के पास जाती है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ट्रिश इससे बात करती हुई इसे समझाने की कोशिश करने लगती है, पर जेसिका अभी किसी भी तरह से किलग्रेव को पकड़ना चाहती थी। इसी वजह से ये डिसाइड करती है कि ये हर हॉस्पिटल में जाकर चेक करेगी वहाँ पर एल्बर्ट के उम्र के किसी बूढ़े आदमी की लाश आई है या फिर नहीं, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि किलग्रेव एल्बर्ट को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। पहले ये ट्रिश के कहने पर अपने घर जाती है और वहाँ पर जाकर अपना थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर नहा धोकर वापस से ये लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। अब जेसिका किसी भी हाल में किलग्रेव को जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी। उसे छोटे छोटे क्लू से भी उस तक पहुंचने का कोई रास्ता मिलता तो वो शायद उन्हें भी ढूंढ लेती। चीज़ों के बारे में बातें करते हुए ये लोग अपने पहले हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, पर वहां पर इसे एंट्री नहीं दी जा रही थी क्योंकि वहां पर लिस्ट में इनका नाम था ही नहीं। लेकिन वहां पर जेसिका ट्रिश के फेमस होने का फायदा उठाकर वहां पर किसी तरह से एंट्री ले लेती है। की बात ये होती है कि जिस हॉस्पिटल में ये लोग जाते हैं वहां पर एल्बर्ट की बॉडी नहीं आई होती। आगे जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि ट्रिश बहुत ज्यादा थक गई थी। इसी वजह से वो जेसिका को भी आराम करने को बोल रही होती है, पर क्योंकि जेसिका के ऊपर किलग्रेव को ढूंढने का भूत सवार था, झूठ बोलकर कि ये अपने घर जा रही है, रात में हर उस हॉस्पिटल में ढूंढती है जहां पर एल्बर्ट की डेड बॉडी आने की उम्मीद थी। अब ये पूरी रात इसी तरह घूमती रहती है पर इसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसी वजह से सुबह के टाइम पर थक कर ये एक बिल्डिंग के पास जाकर बैठ जाती है और इसकी थोड़ी सी आंख लगी ही थी कि तभी इसे वापस से होप के विजन्स आने लगते हैं और उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसे ये काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये कैसे किलग्रेव को ढूंढेगी। अब तभी इसे एक आदमी दिखता है जिसने बिल्कुल किलग्रेव की तरह कपड़े पहने हुए थे और उसको देखते ही जेसिका उसके पीछे भागने लगती है। वो आदमी रोड क्रॉस कर चुका था, पर जेसिका जब रोड क्रॉस कर रही होती है तभी इसे एक ट्रक ठोक देता है। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेसिका के अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, तो इसी वजह से उसे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता, बस उसकी कमर की हड्डी में कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं, पर ट्रक के तो ऐसी तैसी हो जाती है। अब तभी वहाँ पर वो आदमी आकर भी खड़ा हो जाता है जिसने किलग्रेव की तरह कपड़े पहने हुए थे, पर जब जेसिका सर उठाकर देखती है तो वो कोई और था। और शायद इसी वजह से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी काम देख सोच कर करना चाहिए। यहाँ पर मैं ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ, तो चलिए चलते हैं आगे की कहानी की तरफ। अब ट्रिश के ऑफिस में हम लोग देख पाते हैं कि रैम्बो वहां पर पहुंचता है, जो कि ट्रिश से माफी मांगने के लिए आया था क्योंकि ट्रिश उसका फोन नहीं उठा रही थी। पहले तो ट्रिश इससे यहाँ पर ज्यादा सही से बात नहीं कर रही होती, पर बाद में रैम्बो इसे बताता है कि इसके साथ जो भी हो रहा था वो उन दवाइयों की वजह से हो रहा था। तो ट्रिश इसकी बात को सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाती है। बताता है कि डॉक्टर कॉज़लॉफ किसी ऐसी चीज पर वर्क कर रहे थे जो कि इंसान को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और साथ ही बहुत जल्दी सही होने की ताकत भी। पर उन दवाइयों को खाने के बाद इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ये उन लोगों के लिए तो सही होता है जो इसे ले रहे होते हैं, पर ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होता है जो कि उन लोगों के आसपास रहते हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी इनके गुस्से का शिकार बन सकते हैं। बात को सुनने के बाद ट्रिश इसे माफ़ कर देती है, पर वो अभी इसके साथ कहीं पर भी नहीं जाती। इससे बाद में मिलने को बोलकर यहाँ से इसे भेज देती है। तभी इसे जेसिका का भी मैसेज आता है जो कि इसे तुरंत ही अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है और ट्रिश उसे तुरंत लेकर अपने घर में पहुँचती है, जहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि जेसिका की लाइफ में कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो उनकी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और ट्रिश उनमें से एक है। इस बात को सुनने के बाद ट्रिश को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आगे हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका को वापस से पास्ट का विजन आता है, जहाँ पर इसे पहली बार रियलाइज़ हुआ था कि इसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है। जेसिका बाथरूम में थी और बाहर ट्रिश की मॉम उसे बहुत बुरी तरह से मार रही थी क्योंकि ट्रिश किसी भी तरह के रेडियो शो में काम नहीं करना चाहती थी। को पता चलता है कि इसके अंदर जो भी सुपर स्ट्रेंथ आई है वो इस वजह से आई है क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया था। जब ट्रिश के बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो वो तुरंत भागती हुई बाथरूम में आकर खुद को लॉक कर लेती है, जहाँ पर जेसिका भी थी और उसने लगभग 70 किलो का मार्बल अपने सर पे ऊपर उठाया हुआ था।
ये सब चीज़ें ट्रिश को भी पता चल जाती हैं, पर वो इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताती और वो जेसिका को गिफ्टेड बोलती है। साथ ही यहाँ पर ट्रिश जेसिका से ये डील भी करती है कि तुम किसी को भी नहीं बताओगी कि मेरी मॉम मुझे मारती हैं, बदले में मैं तुम्हारे इस राज को राज रखूंगी। और इस चीज़ के लिए दोनों ही एग्री करते हैं और बाद में ट्रिश यहाँ से बाहर चली जाती है। में हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका के घर से ट्रिश जा चुकी थी। तभी जेसिका के पास एक मैसेज आता है जिससे इसे पता चलता है कि पास ही के एक हॉस्पिटल में एक बॉडी आई है और उस बॉडी के पास पुलिस चीफ का बैच मिला है। बात को सुनने के बाद जेसिका तुरंत ही भागती हुई उस जगह पर जाती है जहाँ पर वो बॉडी आई थी और तब जाकर उसे पता चलता है कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि क्लेमेंस की थी। जेसिका को ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी कि इसको मारा किसने है। उसे अभी भी यही लग रहा था कि शायद किलग्रेव उसकी वजह हो सकता है। इसी वजह से वो ये सारी बात ट्रिश को कॉल कर बताती है और इस बात को जानने के बाद ट्रिश भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। जैसे ही ट्रिश अपने घर पहुंचती है तो यहाँ पर इसे रैम्बो मिलता है जो कि अभी भी इससे माफ़ी मांगने के लिए आया हुआ था। तो आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में ही यहाँ पर दो आदमी पहुंच जाते हैं जो कि रैम्बो को अपने साथ वापस ले जाने के लिए आए थे, क्योंकि डॉक्टर कॉस्लॉफ ने उन्हें भेजा था। वैसा इसीलिए था क्योंकि डॉक्टर कॉस्लॉफ से दवाई लेने के लिए ही सिर्फ रैम्बो ने ये बोला था कि वो वापस आना चाहता है, बल्कि ऐसा उसका कोई भी इरादा नहीं था। और वो लोग भी इसे बस इसी वजह से लेने आए थे क्योंकि सही होते ही रैम्बो वहाँ से भाग गया था। इन सभी बातों की वजह से ट्रिश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर रैम्बो वापस से उन दो गोलियों को खा लेता है जो कि दोनों लाल कलर की थी, मतलब कि उसके पास वापस से बहुत ज़्यादा ताकत आने वाली थी। और इसके बाद वो ट्रिश को अंदर जाने को बोलता है और बाकी उन दोनों जनों से लड़ने लगता है। उन लोगों को कुछ ही सेकंड में जान से मार देता है और उसके बाद ट्रिश के पास पहुंचता है। ट्रिश ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या करे। वहीं हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जो कि जब अपने घर में पहुंचती है तो यहाँ पर मैल्कम इससे मिलता है और इससे पूछने लगता है कि इसकी पूछताछ कहाँ तक पहुँची। लेकिन जेसिका अभी इसे कुछ भी बताने के मूड में नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से बाकी सभी लोगों को कोई भी नुकसान हो। अभी इसे ट्रिश का कॉल आता है, पर उसके फ़ोन से किसी और ने नहीं बल्कि रैम्बो ने कॉल करा था। उसने ट्रिश को उसके घर के जिम में लॉक कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से या जेसिका की वजह से ट्रिश को भी कोई नुकसान हो। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो गया था। वो अब जेसिका को ही मारना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद किलग्रेव को मारते वक्त वो बीच में आएगी और वो किलग्रेव को नहीं मरने देगी। अभी जेसिका को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता और उसे लग रहा होता है कि शायद रैम्बो उसकी मदद करना चाहता है क्योंकि रैम्बो ने उससे बोला था कि उसे पता है कि किलग्रेव कहाँ पर मिलेगा। अगर रैम्बो जेसिका से मिलने के लिए पूछता है और जेसिका भी इस चीज़ के लिए मान जाती है। और अब जैसे ही रैम्बो उसके घर में पहुंचता है तो हम लोग देख पाते हैं कि ट्रिश भी अपने जिम का लॉक तोड़कर उसकी तरफ जाने लगती है कि वो रैम्बो के इरादे जान गई थी और वो नहीं चाहती थी कि रैम्बो किसी भी तरह से जेसिका को नुकसान पहुंचाए। अब वहीं हम लोग जेसिका को देख पाते हैं जिसके पास जब रैम्बो पहुंचता है तो सबसे पहले वो गेट पर अपनी पिस्टल निकाल लेता है ताकि वो जेसिका को तुरंत मार सके। लेकिन वहाँ अचानक से एक बूढ़ी औरत के आ जाने की वजह से ये काम नहीं हो पाता। तब जेसिका उसको अंदर बुला लेती है और ये आपस में बातें करने लगते हैं। हाँ, बातों बातों में ही जेसिका को ये भी पता चल जाता है कि क्लेमेंस की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि रैम्बो है। तब रैम्बो भी सब कुछ कबूल कर लेता है और वो उसे वजह बताता है कि अब वो जेसिका को भी मारना चाहता है। तब जेसिका उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि वो किलग्रेव को जान से मारना चाहती है, पर रैम्बो के सर पे तो खून सवार था। इसी बात की वजह से इन दोनों में एक बहुत भयंकर लड़ाई होने लग जाती है जिसमें कभी जेसिका तो कभी रैम्बो एक दूसरे को उठा उठा कर फेंकने लगते हैं और इनकी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये एक दूसरे से कैसे लड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गए थे। पर इतने में ही यहाँ पर रैम्बो एक और गोली खा लेता है जिस वजह से उसके अंदर वापस से असीम ताकतें आ जाती हैं। जेसिका की रिब्स टूटी हुई थी तो रैम्बो उसी जगह पर वार करता है जिस वजह से जेसिका काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है और गिर जाती है। रैम्बो यहाँ पर जेसिका को मारने ही वाला था कि इतने में ही सही समय पर यहाँ पर ट्रिश पहुँच जाती है जो कि जेसिका की जान बचा लेती है। इसके बाद ट्रिश जेसिका को अपने साथ बाथरूम में लॉक कर लेती है ताकि रैम्बो उन तक ना पहुंच पाए। रैम्बो तो जेसिका के पीछे नहा धोकर पड़ा हुआ था और इसी वजह से वो उसके पीछे अभी भी लगा रहता है और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। बहुत ज़्यादा घायल थी और इसी वजह से वो लड़ने की कोशिश नहीं कर सकती थी। तब ट्रिश खुद फैसला करती है कि वो रैम्बो से लड़ाई करेगी। अब इसी वजह से वो रैम्बो की वो सारी गोलियां निकालती है जो कि उसने रैम्बो से अभी थोड़ी देर पहले चुराई थी। रैम्बो इसे समझाने की कोशिश करता है कि इन लाल गोलियों को खाने के बाद तुम्हें नीली गोली भी खानी होती है वरना तुम सांस नहीं ले पाओगी। लेकिन ट्रिश के लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जेसिका की जान को बचाना था, इसी वजह से वो रिस्क ले लेती है और लाल गोलियों को खा लेती है। बाद ये सस्ती कैप्टन अमेरिका बनती हुई रैम्बो से लड़ाई करने लगती है और इसके बाद जेसिका भी इसकी मदद करने लगती है और एट लास्ट ये दोनों किसी न किसी तरह मिलकर उसको बेहोश कर देते हैं। उसी समय पर ट्रिश की सांसें चलना भी बंद होने लग जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा ही जोशीला महसूस कर रही थी पर अचानक से उसकी सांस बंद हो जाती है और जेसिका समझ जाती है कि ये सब उस लाल गोली की वजह से है। इसीलिए वो तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और ट्रिश को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करने लगती है।
यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ट्रिश की मॉम वापस से उसके ऊपर जुल्म पे जुल्म करे जा रही थी और एक बार तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। इसी वजह से जेसिका उसकी मॉम को उठाकर बाहर फेंक देती है और साथ ही उसे धमकी देती है कि अगर आगे से उसने ट्रिश को परेशान करने की कोशिश करी तो वो उसका इससे भी बुरा हाल करेगी, जिसके बाद से ट्रिश की मॉम उससे ज़्यादा बात करना बंद कर देती है। इसके बाद से ही जेसिका और ट्रिश की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। अब प्रेजेंट में हम लोग देख पाते हैं कि जेसिका ट्रिश को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। हाँ, एम्बुलेंस में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि ट्रिश अभी भी होश में नहीं थी। तब वो उस कंपाउंडर को बताती है कि किस तरह से उसने स्टिमुलेशन ड्रग्स लिए। कंपाउंडर एक इंजेक्शन ट्रिश की बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिसके तुरंत बाद ही ट्रिश होश में आ जाती है, पर उसे अभी भी हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी। वहीं हम लोग जेसिका के अपार्टमेंट में देख पाते हैं कि वहाँ पर रैम्बो की बॉडी को ढूंढता हुआ डॉक्टर कॉस्लॉफ पहुँच जाता है और उसको लेने के बाद वहाँ से जाने लगता है। इस चीज़ की भनक मैल्कम को भी पड़ गई थी, पर क्योंकि मैल्कम को लग रहा था कि जेसिका को उससे कोई मदद नहीं चाहिए, इसी वजह से वो इस बारे में भी जेसिका को कुछ भी नहीं बताता। हॉस्पिटल में जब ट्रिश की आंख खुलती है तो वो जेसिका को अपने पास सोता हुआ पाती है और इस चीज़ को देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि चलो कोई तो है जो उसकी सच में बहुत ज़्यादा केयर करता है। उसके कुछ समय बाद अचानक से जेसिका के फ़ोन में एक अनजान नंबर से मैसेजेस आते हैं, जिन्हें देखकर जेसिका तुरंत ही भागती हुई उस जगह पर जाती है जहां पर उस आदमी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। जगह कुछ और नहीं बल्कि हमारे लूक का बार थी। इस चीज़ को देखने के बाद जेसिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि लूक वापस आ गया है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर मीठी सी स्माइल कर ही रहे थे कि अचानक से लूक के बार में बहुत बड़ा धमाका होता है, क्योंकि लूक तो हमारा माचो मैन है और उसकी बॉडी बुलेट प्रूफ है, तो इसी वजह से उसको इस धमाके में कोई भी नुकसान नहीं होता। पर इससे उसका पूरा का पूरा बार तबाह हो गया था, जिस बात का लूक को बहुत ज़्यादा दुख था। लेकिन वो किसी तरह से बाहर आता है और जेसिका के पास जाकर लेट जाता है। तब जेसिका भी उसको संभालने की कोशिश करती है और इसी तरह ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा तो बने रहिए मेरे साथ आगे के एपिसोड तक।